यूक्रेन के तमाम समंदरी रास्तों की मॉनिटरिंग और गैर मामूली हरकत पर मिसाइल हमले, वाइट हाउस में ज़ेलेंस्की, नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान होने वाली साजिशें रशिया ने नाकाम बना दी। रशिया ने यूक्रेन की पोर्ट्स पर हमले करके समुद्री रास्ते काट कर रख दिए। आगे क्या होने जा रहा है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान अमेरिका जंग के दौरान लोगों की तवज्जो जो है ना, वो यूक्रेन और रशिया की जंग से तकरीबन हट चुकी थी। लेकिन पिछले दिनों वाइट हाउस में एक मुलाकात हुई जिसमें ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की मौजूद थे, तो वहाँ पर जो होने वाली साजिशें थी उनकी बू भी महसूस की गई। उसके बाद रशिया ने पूरी अपनी तैयारी की, ताबड़तोड़ हमले किए उसने यूक्रेन पे। अब यूक्रेन का जो समंदरी रास्ता है ना, मुकम्मल तौर पर काट कर रख दिया रशिया ने। आगे क्या करने जा रहा है रशिया? असल में हुआ ये था कि ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा पिट रहा था रूस से, तो उसके बाद इसकी मीटिंग तय हो गई, वाइट हाउस में जाना था। तो इस मीटिंग की अहमियत को समझते हुए कि यहाँ से पैसा भी मिलेगा, हथियार भी मिलेंगे, मुझे मेरी शाबाशी भी अगर मुझे वसूल करनी है, तो उसने उसके लिए हमले तेज़ कर दिए। रशिया में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई आखिरी दिनों के अंदर। और उसके बाद जब ये वाइट हाउस में दाखिल हुआ तो सब ने कहा, भाई वाह, ज़बरदस्त, क्या काम करके आए हो तुम। वहाँ ये बैठा तो वहाँ इसको टास्क दिया गया कि तुम इस चीज़ को फैलाना शुरू करो, इस वॉर को। और इसीलिए आपने देखा कहीं ना कहीं ईरान पे भी इन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, ईरान के एक शिप पर भी हमला किया, ईरान के शिप पे हमला किया उन्होंने, और चाहा कि किसी तरह ईरान को भी घसीट के इस तरफ भी मुतवज्जा करें। लेकिन ईरान ने बहुत तदब्बुर का मुजाहरा किया और उसको किसी तरह से नहीं, वो उसने तदब्बुर का मुजाहरा ज़रूर किया, लेकिन उसने सिर्फ अपने मिसाइल जो है ना वो फिट किए थे और 3 टारगेट्स उसने यूक्रेन में लॉक कर लिए थे। जैसे यूक्रेन को पता लगा, उन्होंने हाथ जोड़ दिए यूक्रेन ने कि जनाब अगर हम इधर से ही पटना शुरू हो गए तो हमारा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल यही है। ईरान ने टारगेट्स लॉक करने के बाद जब ये बात उसको पता चली ज़ेलेंस्की को, तो उसको आइडिया हो गया कि ईरान क्या करने जा रहा है और कितनी बड़ी तबाही फैलाने जा रहा है। इसलिए उसने माफ़ी मांगी और बात आई गई हो गई, किसी तरह से उन्होंने दबा दी। अब मामला ये है कि रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले कर रहा था ज़ेलेंस्की, उसकी मुख्तलिफ जगहों पर हमले कर रहा था, लोगों को भी निशाना बना रहा था, पुलों पर भी निशाना बना रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, तवानाई, ऑयल रिफाइनरीज, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स की चेन्स, उन सब पे बहुत बड़े हमले उसने तो तमाम जंगी जुराइम का इर्तिकाब कर लिया ना। देखिए, उसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, आम लोगों को निशाना बनाया। जंगों में नॉर्मली यही होता है कि सबसे पहले अहदाफ जो है ना फौजी अहदाफ होते हैं, लेकिन उसने तो आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और इसीलिए रशिया ने कहा, अच्छा अब तुम ज़रा सब्र करो, अब मेरी बारी है, अब मैं बताऊंगा। रशिया ने पिछले कुछ दिन के दौरान क़यामत ढा दी है यूक्रेन में, और ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही कोई अंधाधुंध क़यामत ढा दी है, नहीं, कुछ मकामात का इंतखाब किया है और वहाँ पर हमले किए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ओडिशा का एक पोर्ट है, वहाँ पे बहुत ही अहम पोर्ट है, चोर्नोमोर्स्क एक पोर्ट है, इसी तरह रैनी एक पोर्ट है, केली एक पोर्ट है। इन पोर्ट्स पे गज़ब ढा दिया, वेयर हाउसेज उड़ा दिए, हमले किए, मिसाइल आके गिरे, ड्रोन आके गिरे, सब तबाह कर दिया। और दरअसल उन्होंने ब्लैक सी में भी एक साथ काम किया। उन्होंने बहरे अस्वद में आने वाले जो जहाज़ थे और जाने वाले जो जहाज़ थे यूक्रेन से, उन सबको उड़ाना शुरू कर दिया। उससे इनकी 90% तक एक्सपोर्ट्स रुक गई। असल में यूक्रेन जो है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे, अजनास की एक्सपोर्ट्स पे। अब अगर वो चीज़ रोक दी तो आपने उसको यहाँ से भी पकड़ लिया शहरक। यानी अगर एक्सपोर्ट रुक गई तो पैसा ही नहीं आएगा मुल्क में, और पैसा नहीं आएगा तो आप जंग कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, ज़र मुबादला रुक गया, आपको पैसा आना रुक गया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने समंदर में भी हमले किए, पोर्ट्स पे भी हमले किए, हर तरफ तबाही फैला दी। वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, इंपोर्ट करने के लिए कोई जहाज़ यहाँ आ नहीं सकता था। तो जब इसको पूरी दुनिया से काट दिया उन्होंने, तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये तो समंदर हमारे पास है, पोर्ट हमारे पास है, लेकिन हम मंगवा कुछ नहीं सकते, जा कुछ नहीं सकता। तो रशिया की मुकम्मल उस पर नज़र है। तो अब जब वहाँ से ये पोर्ट से उन्होंने चीज़ें काटी हैं, तो उसकी सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गई। और उसके जो असलहे से भरे हुए जहाज़ आ रहे थे, जो हथियार थोड़े बहुत यूरोप आ रहे थे यूरोप की जानिब से, इसका मतलब है कि वो भी आने रुक भी गए और उनको तबाह भी कर दिया गया उन जहाज़ों को। तो असल में उसने अपनी आंखों से बीच समंदर में जलता हुआ जहाज़ देखा। वो जहाज़ जो उसके लिए बहुत सारा बारूद ला रहा था, बहुत सारा हथियार और असलहा ला रहा था। अब ये सारी चीज़ें तबाह हो गई। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका पीछे हट चुका, यूरोप पीछे हट चुका, नेटो पीछे हट चुका, और अब वो मज़ीद उस पे एक ऐसे आदमी पे पैसा लगाना नहीं चाह रहे जो डूब रहा है। और इसीलिए अब ज़ेलेंस्की ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जो पैट्रियट के इंटरसेप्टर से वो ख़त्म हो गए पिछले 6-8 दिन के अंदर, वो किसी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक सके, और इसीलिए वो बहुत ताक कर हमले कर रहे हैं। शुमाली कोरिया का स्पेशल मिसाइल यूनिट वहाँ पहुँच चुका है, और वो रशियन ज़मीन से बैठ कर वहाँ पर ताक कर निशाने लगाने शुरू कर दिए हैं। उसने अपनी बहुत ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ट्रेनिंग, जो एक ख़ास किस्म की चाहिए,
वो भी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने KN-23, KN-24 जो बैलिस्टिक मिसाइल से ख़तरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल 410 किलोमीटर इनसाइड किसी मुल्क के अंदर वो हमला कर सकते हैं, तो वो यूक्रेन के अंदर वो हमला कर रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें इतनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है कि ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह इससे निपटना शुरू यानी आप ये समझे कि वो ज़ेलेंस्की या वो यूक्रेन जिसे यूरोप और अमेरिका ने या इवन इसराइल ने थपकी देकर रशिया के सामने खड़ा किया कि भाई तू जाके लड़, अब वो डूब रहा है और ये सारे पीछे हो गए हैं। सब पीछे हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इंटरसेप्टर्स नहीं दे सकता, खुद तैयार करने की कोशिश करनी है तो तुम कर लो। यूरोप अपना असला नहीं दे रहा, यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, यूरोप अपने यूरोज़ नहीं दे रहा। 7 अरब यूरोज़ मांगे हुए हैं कि भाई मुझे कुछ दो, मैं कुछ चला सकूँ। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रोन्स बचे हैं यूक्रेन के पास जिसको वो जा के गिरा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा अरसे चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो इंजन चाहिए होता है ना, जो जंग का इंजन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जब आप झोंकते रहें और ये ट्रेन दौड़ती रहे, वो चीज़ रुक गई है। अब जितनी आग लगी हुई है उस ट्रेन में जंग की, वो उस तरह से दौड़ रही है और जब वो रुक जाएगी तब रुक जाएगी। बड़ा पैसा पंप करना पड़ेगा अमेरिका और यूरोप को और बहुत बड़े पैमाने पे एक नई टेक्नोलॉजी, नए वॉर टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो कुछ आप पहले दे सकते थे वो दे दिया था और उसके बाद उसने सब का सब इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन वो कोई बहुत गैर मामूली कामयाबी अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि $1 अरब का पिछले 10 रोज़ के दौरान यूक्रेन को लॉस हो चुका है। $70 मिलियन के लॉसेज रोज़ाना रिपोर्ट किए जा रहे हैं वहाँ पर, और ये वो मोटे मोटे लॉसेज हैं जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं। इसमें फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजी नुकसानात, असलहा तबाह हो गया, जहाज़ तबाह हो गए, तो वो तो अरबों, वो बहुत अरबों डॉलर तक चली जाएगी बात। तो इस वक्त ज़ेलेंस्की इसलिए परेशान है कि उसके जेब में कुछ नहीं है, आने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। जो जहाज़ आते हैं वो तबाह हो जाते हैं ब्लैक सी के अंदर। रशिया ने अब ये कंट्रोल अपना हासिल करना शुरू कर दिया है, ज़मीन पर भी, समंदरों में भी, और अब वो ताक ताक कर निशाने लगा। अच्छा, यानी अब ये सारी सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ अरसे में यूक्रेन रशिया के हाथ में जाने वाला है? यूक्रेन आहिस्ता आहिस्ता फिसल कर रशिया की गोद में गिर रहा है और इस बात को रोज़ाना ज़ेलेंस्की और उसकी टीम अपनी आंखों से देख रहे हैं। रशिया को कोई असल में जल्दी नहीं है और सबसे खूबसूरत पहलू रशिया के वॉर स्ट्रेटजी का यही है। रशिया कुछ नहीं करता, 1.5 किलोमीटर पे कब्जा करता है रोज़ाना यूक्रेन के और फिर खामोश होकर बैठ जाता है और फिर कुछ नहीं करता। वहाँ पर आप हमला करने के लिए और रशियन फोर्सेस का जोर तोड़ने के लिए यूक्रेन क्या कर सकता है? मैक्सिमम ड्रोन अटैक्स कर सकता है। ड्रोन अटैक्स 7-8 किलो बारूद किसी एक जगह पे गिरा देना, इससे कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही। रशियन फोर्सेस फैल कर कब्जे कर रही हैं, फैल कर एडवांस कर रही हैं, पेशकदमी कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फिसल गया है। ज़ेलेंस्की के हाथ में जो रेत उसने दबाने की कोशिश की थी मुट्ठी से, रेत फिसलना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुट्ठी खाली होना शुरू हो गई है। और अब खुद ये बात मुस्कुरा के कह रहे हैं प्यूटन कि तुम्हें तबाह तो होना है, किस दिन होना है, कितना अरसा लगेगा, ये मैं तय करूंगा। मैंने बहुत ही हल्की आंच पे तुम्हारा पतीला चढ़ा दिया है जी, और ये पकवान कब तैयार करना है मुझे पता है, आराम से ही पकता रहेगा और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ पकेगी, जो बहुत ही रेशे, जिसमें एक एक बोटी के अलग होंगे। इस तरह की वॉर स्ट्रेटजी आसान अल्फाज में प्यूटन की, और ये कारगर साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने सारी तफसीलात आपके सामने रखी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।